रामनगरी अयोध्या से यूपी चुनाव का बिगुल फूकेंगे ओवैसी। 7 सितंबर से शुरू होगा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। सूबे में भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सीएम योगी का दावा है कि फिर से उनकी अगुवाई में भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं अब एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुत्व कार्ड खेल दिया है, लेकिन ये कितना असरदार होगा ये वक्त ही बताएगा। यूपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने भाजपा सपा बसपा पर साधा निशाना। ब्राह्मणों को लेकर कही ये बात। कांग्रेस ने बसपा और सपा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा ब्राह्मणों को रिझाने के लिए सम्मेलन आयोजित किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि इन पार्टियों को अगर ब्राह्मणों से इतना ही लगाव है तो वे यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए। यूपी कांग्रेस के मीडिया संयोजक ललन कुमार ने यहाँ एक बयान में कहा है कि ब्राह्मणों को रिझाने के लिए भाजपा जगह जगह प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। वहीं इससे पहले भाजपा ने जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन शुरू किया है। यूपी विधानसभा चुनाव वोटर लिस्ट में जोड़ने के साथ छाटे जाएंगे नाम। नए वोटरों पर रहेगा खास जोर। प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जारी हैं। इसी क्रम में आगामी 1 नवंबर से वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। इसमें 1 जनवरी 2022 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नए वोटरों को जोड़ने पर खास जोर रहेगा। इसके अलावा वोटर लिस्ट में महिला पुरुष अनुपात में और सुधार लाने के लिए अब तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई महिलाओं के पंजीकरण के भी खास प्रयास होंगे। साथ ही अर्ध दिव्यांगजनों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मगर वोटर लिस्ट में पात्र लोगों को जोड़ने के साथ अपात्र वोटरों की छटनी भी की जाएगी। आमदनी दुगनी करने के नाम पर किसानों को रंगीन सपना दिखा रही भाजपा। अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में किसान जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहा है। सरकारी प्रचार में उसको बहुत कुछ देने का दावा किया जा रहा है, जबकि हकीकत में उसकी झोली खाली है। किसानों को मिल नहीं पा रहा है कुछ भी। आमदनी दुगनी करने का रंगीन सपना देखने को मजबूर किया जा रहा है। भाजपा की नीति और नीयत दोनों किसानों के हित की अनदेखी करने वाली है। अखिलेश ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा है कि किसानों की बदहाली की कहानी भाजपा राज में कोई सुनने वाला नहीं। उसकी खेती की लागत प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिजली का बिल बढ़ चढ़ कर आ रहा है। यूपी में आज से 18 महानगरों में बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। वाराणसी में रहेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सूबे का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी बिसात निशानी भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में सतरुढ़ बीजेपी आज से प्रदेश के 18 महानगरों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा अलग अलग नेता अलग अलग महानगरों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उधर बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पर मायावती ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से डरी बीजेपी ने अब तक उसके सम्मेलन का नकल करना भी शुरू कर दिया है। यूपी में भाजपा विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे बनाएगी चुनावी माहौल। आगाज आज से भाजपा सम्मेलनों और बैठकों के जरिए प्रदेश में चुनावी रणनीति और माहौल बनाने में जुट गई है। पार्टी द्वारा प्रदेश भर में विधानसभा स्तर पर किए जाने वाले प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत रविवार से हो रही है, जबकि भाजपा के विभिन्न मोर्चों की क्षेत्रीय और प्रदेश कार्य समितियों का सिलसिला भी चल रहा है। भाजपा किसान मोर्चा की कार्य समिति की बैठक 11 व 12 सितंबर को चित्रकूट में होगी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और मोर्चा का प्रभार देख रहे प्रकाश पाल ने कहा है कि कार्य समिति के जरिए मोर्चा राजनीतिक खरपतवार के रूप में किसानों को भ्रमित करने वाले विरोधी दलों के सफाई का संकल्प लेगा। सरकार की अर्थी निकालकर भाजपा को कंधा दे देंगे 4 विधायक, बोलेंगे राम राम सत्य। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सुभाष सपा तेजी से मेहनत करने शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ जिले के लालगंज विधानसभा के पलहाना में सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, हमारी पार्टी के 4 विधायक और आने वाले विधानसभा चुनाव में वे सरकार की अर्थी निकालकर भाजपा को कंधा देंगे और बोलेंगे राम नाम सत्य है। सपा के गढ़ में कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में भीड़ देखकर राजभर गदगद नजर आए। उन्होंने भाजपा सरकार पर कई बार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि अब यूपी में छोटी जाति की पार्टी मिलकर भागीदारी मोर्चा की सरकार बनाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भागीदारी मोर्चा के सरकार बनाने के फॉर्मूले को भी समझाया। ममता बनर्जी को बड़ी राहत। बंगाल सीएम की विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ। 30 सितंबर को भवानीपुर सहित 30 सीटों पर होंगे उपचुनाव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को हरी झंडी देती है। यहाँ 30 सितंबर को मतदान होगा और 3 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। इसके अलावा बंगाल के शमशेरगंज, जागीपुर और ओडिशा की पिपली सीट पर वोटिंग भी होगी। ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से शिकस्त मिली। शुभेंदु ने नंदीग्राम सीट से जीत हासिल की। टीएमसी के विधायक दल ने ममता को सीएम चुना था।
शिवपाल यादव ने चुनाव पूर्व सर्वे पर उठाया सवाल, बोले जनता को किया जा रहा है भ्रमित। चुनावी सर्वे पर सवाल उठाते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा है, यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर आए सर्वे जनता को भ्रमित करने वाले हैं। शिवपाल सिंह यादव इटावा ने एक धार्मिक समारोह में भाग लेने के बाद चुनिंदा पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि अभी चुनाव तक बहुत सारे सर्वे आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी जनता से ये अपील है कि जनता इन सर्वे से भ्रमित ना हो। चुनाव में निर्णय जनता को करना है, इस बार जनता सही निर्णय लेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने प्रयागराज के कार्यकर्ताओं में भरा जोश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई रूबरू। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका वाड्रा प्रयागराज के कार्यकर्ताओं से हुई रूबरू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के निकट और यमुना पार में मेजा रोड के निकट प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है। पार्टी की ओर से प्रदेश में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। तो ये थी आज की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।